नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग जो बात कर रहे थे पहले अनुसूची के बारे में, उसी कड़ी में आज हम नई बात करते हैं यहाँ पर अनुसूची। अनुसूची नंबर 8, इसके अंदर हमारे भाषा के बारे में लिखा गया है। जैसे मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और 15वीं जो कौन सी भाषा थी, तो वो सिंधी थी, जिसको 21वें संशोधन द्वारा 1967 द्वारा जोड़ा गया। ठीक। इसके बाद 16, 17 और 18 नंबर की जो भाषाएं थी, 16 पे थी नेपाली, 17 पे थी मणिपुरी और 18 पे थी कोंकणी, जो कि 71वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसको हम शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखते हैं, न, मैं और कै। तो क्या बोलेंगे? नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। 19वीं में कौन सी भाषा है? तो बोडो भाषा। 20 में आ जाएगी डोगरी, फिर आ जाएगी 21 में मैथिली और फिर 22 में आ जाएगी संथाली, जिसको हमने 92 संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया है। और इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रख सकते हैं, BDMS। ठीक है। बोडो, डोगरी और एन से हमारी मैथिली और एस से संथाली। ठीक है। यहाँ पर एक वो जो खास बात आ रही है, वो आप ध्यान से समझे। यहाँ पर क्या लिखा है कि नोट 96 संशोधन 2011 उड़िया भाषा का हमने ओडिया नाम रख दिया गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आती है नोट नंबर 2, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक। और नोट नंबर 3, राजस्थानी, भोंटी, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग की जा रही है। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर और है कि राजस्थानी भाषा के व्याकरण का जो निर्माण है, वो है तो ओकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। 8वीं अनुसूची में शामिल शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? देखें आप लोग, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी, बंगाली हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि 9वीं अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात, प्रथम संशोधन 1941 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद की बात आती है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य भारत में जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करना है एवं न्यायपालिका के पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करना है। ठीक है। तो न्यायपालिका की जो शक्ति है, उसको पुनरावलोकन की शक्ति को क्या करना है? सीमित करना है। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, तो न्यायपालिका उसकी जांच या पुनरावलोकन नहीं करेगी। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है, तो भाई न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं होगा कि उसको वापस से उसकी जांच कर सके। ठीक है। यहाँ पे 2 कानूनों के बारे में आ रहा है। इसमें पहली चीज है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में एक मुद्दा उठा था, जहां पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, भले ही इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है, न्यायपालिका उसकी जांच कर सकेगी। ठीक है। इसके जस्ट बाद एक और हुआ हमारे आर को एल्हो वाद 2007 में। क्या फैसला हुआ सुने आप लोग? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी प्रकार के कानूनों का पुनरावलोकन किया जा सकेगा, लेकिन 1973 से पूर्व का कोई भी कानून यदि 9वीं अनुसूची में है, तो उसकी जांच नहीं होगी। ठीक है। और मूलतः इसमें 13 कानून थे उस टाइम, लेकिन वर्तमान में इसके कितने कानून है? 284 कानून है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुसूची नंबर 10 की। देखिए आप लोग यहाँ पर अनुसूची नंबर 10 52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इसके अंदर दल बदल से संबंधित कानून के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आ रही है, दल बदल होगा कब? दल बदल होगा और कब दल बदल नहीं होगा, इसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहली चीज, दल बदल होगा तो भाई यदि 2/3 से कम सदस्य दूसरे दल में जाए, सबसे सिंपल सी बात है कि 2/3 से कम सदस्य दूसरे दल में चले गए, इसका मतलब क्या हो गया? दल बदल हो गया। और यदि मनोनीत सदस्य 6 माह तक पार्टी की सदस्य धारण नहीं करे, तो भी दल बदल हो गया उसका। ठीक है। और यदि निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल है, तो उसका दल बदल हो गया भाई। ठीक। यदि सदस्य पार्टी के व्हीप यानी आदेश का उल्लंघन करे, तो दूसरे दल में है, तभी तो उसका उल्लंघन करेगा। चलो, दल बदल नहीं कहलाएगा कब? जब 2/3 से अधिक सदस्य दूसरे दल में जाए,
ओके, यहाँ हमने क्या बोला, यदि 2/3 से कम सदस्य दूसरे दल में जाए, कम जाते हैं तो दल बदल होगा, लेकिन 2/3 से भी अधिक अगर दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, दल बदल नहीं होना माना जाएगा, क्योंकि पूरी टीम ही इन्वॉल्व जा रही है। ठीक है। और दूसरी बात, पार्टी का विलय हो जाए, बिल्कुल सही बात है, विलय हो गया, किसी और में मिक्स हो गए वो लोग, और गठबंधन हो जाए और पार्टी स्वयं निकाल दे, तो ये सभी किस में आते हैं, तो दर बदल नहीं होगा वाली कंडीशन में होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर बदल से संबंधी निर्णय, तो भाई संबंधित सदन का अध्यक्ष लेता है या सभापति के द्वारा लिए जाते हैं निर्णय। एक यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब मुकदमा हुआ था या वाद हुआ था, अब लोग देखे ख्याल से की तो है, तो लोहान वाद 1992 में क्या फैसला हुआ कि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई दल बदल के संबंध में लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सिंपल सी बात, अगर दर बदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो न्यायालय में जाके आप उसको चुनौती दे सकते हैं। तो अब आ चुके हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से सुनिए ना, कि भाई 11वीं अनुसूची में क्या हुआ। तो 73वां सेशन 1992 में द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची। इसके बाद दूसरी बात आती है पंचायती राज से संबंधित, यहाँ पर 29 विषय है किस में, 11वीं अनुसूची में। इसके अलावा लागू कब हुई, तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुई। ठीक है। 12वीं अनुसूची के बारे में कहा जाए तो 74वां संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। इसके बाद नगरीय निकाय से संबंधित इसमें 18 विषय दिए रहे किसमें, 12वीं अनुसूची में। इसके बाद बात आती है लागू कब हुई, तो 1 जून 1993 से। देखिए